गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने इसका एक भाग पढ़ा। कुल 33 प्रश्न कल हम लोगों ने पढ़ा था। आगे आज दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें शब्दों में सूक्ष्म अंतर हमने बताया आप लोगों को कि ये खंड ख का 11वां प्रश्न, 11वां में का खंड, 11 का, जिसमें हम लोग कुल 33 शब्द युग्म को, शब्द के जोड़ों को हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। देखें 34 कृपण और कृपाण। कृपण और कृपाण तो दोनों शब्दों का अर्थों को हम लोग देखते हैं। कृपण और कृपाण 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प का है कृपा और कृपालु, कृपालु और कृपा, निर्धन और धनवान, कंजूस और कटार। तो आप लोग जानते हैं कृपण माने कंजूस, कृपाण माने कटार। आप लोग जानते हैं जो सिख धर्म के अनुयायी हैं तो वो कृपाण रखते हैं। कृपाण माने छोटी सी तलवार होती, कटार जिसे कहा जाता है। तो यहाँ घ विकल्प सही होगा, अर्थात कंजूस और कटार। 35वां प्रश्न आदि और आदि, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सब और आंत वाला, प्रारंभ और आदत वाला, आदि और खाने वाला, आना और रुकना। आदि माने होता है प्रारंभ, बिगनिंग, और आदि माने होता आदि, अर्थात इसका ख विकल्प सही होगा, प्रारंभ और आदत वाला। अगला है अमूल्य और अमूल। मूल माने होता है जड़, मूल्य माने कीमत। तो अब इसमें देखिए मूल रहित और दूध नहीं, मूल्य रहित अर्थात अमूल्य, और जड़ रहित माने मूल, अमूल। मूल माने जड़ होता, तो इसका ख विकल्प सही है, मूल्य रहित और जड़ रहित। भारती और भारती, तो भारती माता सरस्वती और भारती माने इंडियन, भारत का रहने वाला। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं, पहले इसका विकल्प का सही होगा। श्रांत और श्रांति, तो श्रांत थकान और खिन्नता, शांति और खिन्नता, खिन्न और थकान, शांत और अशांत। श्रांत माने होता है व्यक्ति जब जो है प्रसन्न न हो, खुशनु अर्थात खिन्न। श्रांति माने होती थकान, तो ये इसका ग विकल्प सही है। प्रारंभ प्रारब्ध, प्रारंभ माने होता है आरंभ, और प्रारब्ध 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें ग विकल्प सही होगा, आरंभ और भाग्य। प्रारब्ध माने होता भाग्य। आरंभ और योजना गलत, अथ और रीति गलत, शुरू करने की तिथि और समाप्ति गलत। तो ग इसका विकल्प सही होगा, आरंभ और भाग्य। छात्र और छात्र, पहले में देखिए अब ये तालव्य है और ये संयुक्त है कि एसएच वाला अर्थात छत्री वाला। तो छात्र माने होता है विद्यार्थी, और छात्र माने क्षत्रिय धर्म से संबंधित, क्षत्रियोचित। तो इसका घ विकल्प सही है। नियत और नियति, नियत माने निश्चित, निर्धारित जो पहले से हो, डिसाइडेड, ड्यू, और नियति, नियत माने होता है भाग्य, आपकी नियत में क्या है।
हमारी नियत में क्या लिखा है, नियत माने भाग्य, तो इसका का विकल्प सही होगा। आय और आयु ये एक बार रिपीट हो चुका है, ये पिछली बार पहले भी हम कल बता चुके हैं, आज फिर आया। आय माने होता है आमदनी, आय माने उम्र, तो खा विकल्प सही है। अधूत और अवधूत, अधूत माने होता है भय रहित, जो डरे नहीं, निशंक रहे। अवधूत माने यहाँ दिया है रोगी, ये गलत है, यहाँ होना चाहिए था इसे योगी, अर्थात यहाँ भी सब जगह योगी दिया गया है, साधु या योगी, यहाँ रोगी लिख दिया गलती से, ये होगा विकल्प भी में ही गलती है, लेकिन ये होगा योगी। तो ये विकल्प सही है, खा, भय रहित और योगी। ऐसा कभी परीक्षा में हो सकता है कि जिसके आप लोग जैसे यहाँ रोगी दे दिया, गलत है, लेकिन ये जब तीनों विकल्प ना सही हो तो एक के जो नज़दीक का होता है वही जो है क्या माना जाता है, उत्तर सही। तो आप देख रहे हैं यहाँ पहले का धूत माने है भय रहित, और दूसरा जो है साधु या योगी होना चाहिए, भोगी यहाँ दिया रोगी, गलत है। तो आप ये पहला विकल्प देख रहे हैं, ये पहला अर्थ सही है, तो हम ऐसी स्थिति में निकटतम लेकर के जो है विकल्प को सही करते हैं, हालांकि ये गलत है, लेकिन चूंकि परीक्षा में आ चुका है, वहाँ आपके पास विकल्प नहीं रहेगा, आपको सही विकल्प के नज़दीक जो रहेगा उसी को देना होता, तो यहाँ ये सही होगा। कपिस और कपीस ये आ चुका है पिछली बार। कपिस माने होता है मटमैला, गंदा, और कपीस कपियों का राजा, बंदरों का राजा। तो बंदरों का राजा आप जानते हैं कि जब राम की सेना में बंदरों जो वानर सेना थी, उस वानर सेना का राजा था सुग्रीव, तो ये होगा घ, मटमैला और सुग्रीव। अब्ज और अब्द, अब्ज जो है वह है कमल, अब्द माने वर्ष, तो ये हो जाएगा का विकल्प सही। जघन और जघन्य, जघन माने जांघ और जघन्य माने अपराध, अर्थात इसका जो है 46 का पहला विकल्प सही है। जघन माने जांघ और जघन्य माने अपराध। अगम और आगम, अगम होता है जहाँ जाया न जा सके, जो कठिन हो, दुर्गम, और आगम माने होता है आपका जो प्राप्य है, अर्थात जो आपको मिलने वाला है। आगम आपका क्या भविष्य में प्राप्त होने वाला है, वह आगम कहलाता है। दुर्गम और आगम माने दुर्गम और अगम का हो जाएगा दुर्गम, आगम का माने प्राप्त, तो ग विकल्प सही है। हम आगे बढ़ते हैं। 48 कुल और कूल, इस बार आ चुका था परीक्षा में। कुल माने होता है आपका वंश, कूल माने किनारा, तरन तनुजा तटतमाल में, और जो कूल माने होता है नदी का कूल, कूल माने होता है किनारा, तो इसका जो है वंश और किनारा माने का विकल्प सही है। अगला है पुरुष और परुष, ये भी इस बार की जो है परीक्षा में आया था। पुरुष माने मनुष्य और परुष माने होता है कठोर, तो गा विकल्प सही है, अर्थात ये गा विकल्प इसका सही है। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद जिसे कहते हैं हम मंदिर में जा रहे हैं प्रसाद लेने, यह उनका प्रसाद है। और ये प्रासाद माने राजाओं का प्रासाद माने महल, तो पहला है कृपा और महल, अर्थात ये 50 का सही है, ये का उत्तर सही है। इसके बाद धरा और धारा, धरा माने होता है पृथ्वी, धारा माने जल का प्रवाह, पानी का प्रवाह, करंट जिसे आप कहते हैं धारा, तो ये का विकल्प सही है। तरणी और तरणी, कल हम लोगों ने पढ़ा था तरणी और तरुणी,
तो वहाँ तरणी नाव थी और तरुणी जो है युवती थी। यहाँ तरणी तनुजा तरणी है। तरणी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, तरण माने होता है सूर्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ सूर्य और नाव, तो का विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, अर्थात सूर्य और नाव। अगला प्रश्न, द्वीप और द्वीप। द्वीप माने होता हाथी, द्वीपन हाथियों का समूह, और द्वीप आप लोग जानते हैं जिसे आप आइलैंड कहते हैं, माने जो जल के बीच में जो टापू होता है, अर्थात हाथी और टापू। इसके बाद भवन और भुवन। भवन माने संसार, भवन माने घर, और भुवन माने संसार। तो क्या हो जाएगा घर और संसार, ग विकल्प सही है। भवन माने घर और भुवन माने संसार। त्रिभुवन, त्रिभुवन बना है तीनों लोक। गणना और गणना, एक है गणना, गाड़ना दिया, जानना दिया, चुभना दिया, गिनती दिया, धसना, निकलना, दफनाना, जमना। गणना माने कहते वो मेरी आंख में गड़ रहा है, चुभ रहा है। और गणना माने जानते हैं जनगणना, मतगणना, अर्थात गिनती। ये खा विकल्प सही है। अतिथि और अतिथि। अतिथि माने होता है जिनके आने की कोई तिथि ना हो, और अतिथि की सेवा करने वाला अतिथि, तो का विकल्प सही है। अग और अघ। अग और अघ। अग माने होता है अचल, अघ माने होता है पाप। तो 57 का होगा ख, अचल और पाप। नीरज और नीरद। नीरज माने कमल, नीरद माने बादल। निशिवासर, रात और दिन। निश माने रात, तो ये का विकल्प सही होगा, निश और वासर, रात और दिन। हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। और अंतिम प्रश्न है शशधर और शशिधर। शशधर माने होता है खरगोश,